हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने भारत के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत पर पहले से कम टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो गई है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अब अमेरिका की ओर से स्पेशल छूट मिलेगी। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में नई मजबूती आएगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अपने हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका भारत के लिए अलग श्रेणी बनाकर विशेष सुविधाएं देने पर सहमत हो गया है। यह भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक दबदबे का प्रमाण है। अब अमेरिका भी भारत की शर्तों पर नीति बनाने के लिए मजबूर हो चुका है। यह देश के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। पूरी बात जानेंगे आगे। इसी के साथ स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तब भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत के पास एक्सपोर्ट की संभावनाएं भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत और आसियान एफटीए के अंदर जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है उस पर चिंता जताई गई है। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर यह व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है। इसी बीच यह भी सामने आया है कि चीन, बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत को इसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह भी समझेंगे, बने रहिए। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा खुलासा किया है, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। भारत और अमेरिका के बीच चल रही इस बातचीत में जो बातें सामने आ रही हैं उन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मीडिया सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका भारत के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते पर काम कर रहा है, जिसमें प्रस्तावित टैरिफ दर को 26% से घटाकर 20% से नीचे लाने की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप, जो इस समय 20 से 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, भारत को लेकर नरमी दिखा सकते हैं। यह भारत के लिए कितनी बड़ी खबर है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अगर यह टैरिफ 15% के आसपास होता है तो आप अचानक से देखेंगे कि भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखा गया है और भारत की इकोनॉमी की रफ्तार अचानक तेज हो जाएगी। पूरे एशिया में चीन समेत भारत को टक्कर देने वाला कोई नहीं रहेगा। पूरा का पूरा एशिया एक तरफ होगा जहां ट्रंप के टैरिफ मार को झेल रहा होगा, वहीं भारत तबड़तोड़ डॉलर छाप रहा होगा। यह भारत के लिए ऐतिहासिक मोमेंट होने जा रहा है। आगे जानेंगे कि इस मोमेंट का असर जमीन पर कैसे देखने को मिलेगा। नई समय सीमा के तहत 31 जुलाई से पहले इस डील को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। अगर यह डील फाइनल होती है तो भारत दक्षिण एशियाई देशों में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि भारत को बाकी देशों की तरह टैरिफ डिमांड लेटर भेजा नहीं गया है, बल्कि दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर एक साझा बयान जारी होने की संभावना है, जिसमें 20% से कम की दर पर सहमति का ऐलान किया जाएगा। यह अंतरिम समझौता होगा जिससे भारत और अमेरिका को आगे भी बातचीत जारी रखने का समय मिलेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पहले ही अमेरिका को अपनी अंतिम पेशकश दे दी है और साफ कर दिया है कि किन मुद्दों पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। कृषि में गैर टैरिफ अवरोध और फार्मा उद्योग में नियामक प्रक्रियाओं को लेकर अभी भी मतभेद कायम है, लेकिन अमेरिका ने वियतनाम, फिलीपींस, लाओस और म्यांमार जैसे देशों पर 20 से 40% तक टैरिफ थोप दिया है, जबकि भारत को अभी भी रियायत मिलने की संभावना बनी हुई है। व्हाइट हाउस और अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अंदर खाने बातचीत तेज हो चुकी है। ट्रंप ने भी एनबीसी न्यूज से कहा है कि वह अधिकांश व्यापारिक साझेदारों पर 15 से 20% का कम टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए एक अलग स्पेशल श्रेणी बनाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़ा तोहफा देने के फिराक में नजर आ रहे हैं और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। एक तरफ जहां ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं, 30 से 50% तक टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं भारत के लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछा रहे हैं, जो बताता है कि भारत अमेरिका के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गया है और अब इसी का फायदा भारत को मिलने जा रहा है। अब आइए स्टेट बैंक की उसी रिपोर्ट को समझते हैं, जिसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल क्यों देखा जा सकता है। यह रिपोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर इशारा किया गया है कि जैसे ही ट्रंप की टैरिफ नीति लागू होती है,
भारत को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पूरी दुनिया जहां एक तरफ दबाव में होगी, वहीं भारत अपने एक्सपोर्ट से नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वार्ता अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की नई रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 10% अतिरिक्त टैरिफ भी लागू कर दें, तब भी भारत के पास एक्सपोर्ट बढ़ाने की असीम संभावनाएं बची रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक टैरिफ रिअलाइनमेंट के इस दौर में भारत के पास केमिकल्स, एपल, कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे सेक्टर्स में अमेरिका और एशिया के उन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाने का बड़ा मौका है जो अमेरिका की नई टैरिफ नीति से प्रभावित हुए हैं। खास बात यह है कि चीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाया है, जिससे इन देशों के निर्यात में गिरावट तय है और भारत के लिए खिड़की खुल चुकी है। यानी रिपोर्ट का मतलब यह है कि अगर अमेरिका भारत पर भी 10% अतिरिक्त टैक्स यानी टैरिफ लगा दे, तो भी भारत की एक्सपोर्ट क्षमता पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण है कि दुनिया में अमेरिका ने कई अन्य देशों पर और भी ज्यादा टैक्स लगा दिया है, जैसे चीन, बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया पर। जब इन देशों पर ज्यादा टैक्स लगता है तो उनकी चीजें अमेरिका में महंगी हो जाती हैं और लोग सस्ती जगह से सामान मंगाने लगते हैं। ऐसे में भारत उन जगहों को भर सकता है और अमेरिका में अपने उत्पाद बेच सकता है, भले ही भारत पर 10% टैक्स लग जाए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के पास खासकर केमिकल्स, कपड़े यानी एपल, कृषि उत्पाद जैसे दाल, चावल, फल और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पैकिंग वाले खाने के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अवसर हैं। अमेरिका के अंदर जो चीनी केमिकल्स, बांग्लादेश के कपड़े या इंडोनेशिया के खाने के प्रोडक्ट आते थे, उन पर अब भारी टैक्स लग चुका है। इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत वैसी ही चीजें अमेरिका को भेज सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से सस्ती दरों पर। मतलब भारत के उत्पाद अब अमेरिका में ज्यादा बिक सकते हैं, क्योंकि दूसरे देश महंगे हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत केमिकल सेक्टर में पहले से ही खुला मुकाबला करता है। अगर भारत अमेरिका में चीन और सिंगापुर के हिस्से से महज 2% का भी हिस्सा छीन ले, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.2% का इजाफा हो सकता है। जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया से 1% हिस्सा मिले तो और 0.1% जुड़ सकता है। वही एप्पल सेक्टर में भारत फिलहाल अमेरिका के कुल आयात का 6% आपूर्ति करता है। अगर भारत इस हिस्सेदारी को 5% और बढ़ा ले, तो भी 0.1% तक जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को अमेरिका से टैरिफ 25% से नीचे रखने के लिए समझौता करना चाहिए, ताकि सिंगापुर जैसी प्रतिस्पर्धा कायम रखी जा सके। सबसे अहम बात यह है कि यह स्थिति भारत के लिए सुनहरा मौका है, जिसे कहते हैं गेम चेंजर, क्योंकि चीन और बाकी देशों पर टैक्स लगने के बाद अमेरिका को नए पार्टनर की जरूरत होगी और भारत खुद को उस खाली जगह पर फिट कर सकता है। भारत अगर इस मौके को सही तरीके से पकड़ ले और अमेरिका के साथ समझदारी से डील कर ले, तो भारत का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है। इसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और भारत वैश्विक बाजार में और मजबूत स्थिति में आ जाएगा। यही नहीं, रिपोर्ट ने बताया कि अमेरिका द्वारा एशियाई देशों पर लगाई गई टैरिफ से भारत उन देशों में भी कृषि उत्पाद, पशु और वनस्पति उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड्स और धातु स्क्रैप जैसे उत्पाद भेज सकता है। इसके अलावा फार्मा और आयुष सेक्टर में नॉन टैरिफ बैरियर हटाने पर $1 से $2 अरब का अतिरिक्त निर्यात बढ़ सकता है। इस बात को जरा विस्तार से समझिए। जब अमेरिका किसी एशियाई देश पर भारी टैरिफ यानी अतिरिक्त टैक्स लगा देता है, तो उस देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। वहां के लोग और कंपनियां पहले जो चीजें अमेरिका से खरीदते थे, अब वह महंगी हो जाती हैं। ऐसे में उन देशों को दूसरी जगहों से सस्ता सामान खरीदने की जरूरत पड़ती है। यही मौका भारत के लिए खुलता है। उदाहरण के लिए, अगर फिलीपींस, वियतनाम या म्यांमार जैसे देशों पर अमेरिका ने टैक्स लगा दिया, तो वहां की कंपनियां और जनता अमेरिका से कम सामान मंगाएंगी और भारत से चीजें मंगवाने लगेंगी। खासकर कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, दाल, मसाले, पशु और वनस्पति आधारित प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड्स यानी पैकिंग में तैयार खाने पीने की चीजें, और धातु स्क्रैप जैसे पुराने लोहे या धातु के कचरे को भारत उन देशों में भेज सकता है, जिससे भारत का व्यापार बढ़ेगा और इनकम भी। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि फार्मा यानी दवाइयां और आयुष यानी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स के मामले में भी भारत के पास बड़ा मौका है। अभी इन सेक्टर में अमेरिका ने कुछ ऐसे नियम लगाए हुए हैं जिन्हें नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। मतलब भले ही टैक्स नहीं लगे, लेकिन कानूनी और तकनीकी अड़चनें होती हैं, जैसे लाइसेंस, सर्टिफिकेट या जांच।
अगर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में यह नॉन टैरिफ बैरियर हट जाते हैं तो भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयां, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक फूड्स एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को सीधे 1 से 2 अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रिपोर्ट ने भारत और आसियान एफटीए के अंदर बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चिंता जताई है। 2021 में यह घाटा 16 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसका मुख्य कारण चाइनीज सामान का आसियान के जरिए भारत में डंपिंग बताया गया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत को अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी और ट्रेड डील में आक्रामक रणनीति अपनानी होगी ताकि ग्लोबल टैरिफ शॉक को रणनीतिक मौके में बदला जा सके। अब सवाल है कि भारत अमेरिका से ट्रेड डील के मामले में कहां तक पहुंचा है, कितनी रफ्तार से काम चल रही है। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार समझौता वार्ता अब इतिहास की सबसे तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। यह बात स्वयं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कही है। वाशिंगटन डीसी में भारत के वाणिज्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम पहुंच चुकी है। इस टीम का एक ही मकसद है, अगस्त 1 तारीख से पहले व्यापार समझौते का पहला चरण पूरा करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% से 50% के बीच टैरिफ लगाने का अल्टीमेटम दे रखा है। भारत को इस खतरे से बचाने के लिए दोनों देशों के बीच बेहद गोपनीय बातचीत सोमवार सुबह से शुरू हो चुकी है। चर्चा 4 दिन तक चलेगी। राजेश अग्रवाल मुख्य वार्ताकार के तौर पर बुधवार से सीधे जुड़ने वाले हैं। भारत की टीम पहले से मौजूद है ताकि एजेंडा तय किया जा सके और प्रक्रियागत मामलों पर चर्चा की जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि बातचीत बहुत तेज गति से और आपसी सहयोग की भावना में हो रही है ताकि एक विन विन स्थिति वाला व्यापार समझौता तैयार हो सके। यह टीम 1 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंची है। इससे पहले जून 26 से जुलाई 2 तक टीम वहां थी। इसके बाद 10 और 11 जुलाई को भी बैठक हुई थी, लेकिन जुलाई 9 की डेडलाइन बढ़ाकर अब अगस्त 1 कर दी गई है। इस बार भारत और अमेरिका अंतरिम या पहले चरण के व्यापार समझौते को लॉक करने की कोशिश में है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते के बेहद नजदीक है। यही कारण है कि अब तक भारत को टैरिफ वाला पत्र नहीं भेजा गया है। अब समझते हैं कि ट्रेड डील के दौरान किस सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ गया है। तो देखिए, कृषि और ऑटो सेक्टर पर मुख्य विवाद है। भारत डेयरी सेक्टर में कोई रियायत नहीं देना चाहता। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजार को खोल दे, लेकिन भारत ने पहले भी अपने डेयरी सेक्टर की रक्षा की है और इस बार भी वही नीति अपनाई है। भारत ने यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को भी डेयरी सेक्टर में ऐसी छूट नहीं दी है, इसलिए भारत ने अपनी स्थिति और सख्त कर दी है। इसके अलावा भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यानी जीएम फसलों पर भी प्रतिबंध कायम रखे हुए है, जबकि अमेरिका में मक्का और सोयाबीन में जीएम वैरायटी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही भारत में अमेरिका कम ड्यूटी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और वाइन भेजना चाहता है। वहीं भारत मजदूर आधारित उत्पादों जैसे रत्न, वस्त्र, गारमेंट और आभूषण पर कम ड्यूटी चाहता है। दोनों देशों ने 2030 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में यह बातचीत निर्णायक साबित हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।